हेलो एवरीवन, मैं सोनी साहनी। आइए आज डिस्कस करते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है और प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा क्या है और प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा है और इस विचारधारा के तहत प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा का आदान प्रदान करने एवं बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। अब देखते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है कि प्रकृतिवाद मनुष्य की अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक बालक, प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो भी अंतः शक्तियाँ हैं, जो भी गुण हैं, उनका बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करने की कला को सिखाना, ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षा है। हम बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि वह अपने अंतर्निहित गुणों को अपने जीवन से, इस भौतिक संसार से ताल में ताल मिला के चलना सीख पाएँ। जैसे अगर उन्हें तेज़ दौड़ने की योग्यता है उनके अंदर, या फिर वो बहुत अच्छा गीत संगीत कर सकते हैं, या नृत्य की योग्यता है, या खेलकूद में वो बहुत आगे हैं, या पढ़ने लिखने में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि है, या कुछ भी, हर बालक के अंदर अलग अलग विशेषता होती है। तो हम उनको ये बता पाएँ कि उनकी जो योग्यता है उसका कब, कितनी मात्रा में और कैसे प्रयोग करना है, ताकि उनको असुविधा ना हो और वो अपनी क्षमता का लाभ प्राप्त कर सकें, अपनी क्षमता का प्रयोग करके वह अपने जीवन को सुखमय बना सकें और इस भौतिक संसार में वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। प्रकृतिवादी विचारक बालक की मूल प्रवृत्तियों को ही केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करने की बात करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो बालक की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। अब बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु है तथा प्रकृति एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में उसकी मार्गदर्शन होने का कार्य करती है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना। जैसा कि जब हम प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांतों को डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बताया था कि प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत क्या है कि मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाना, सिखाना। तो जब बालकों को हम ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे कि उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर तरीके से विकास हो पाए, तब वह इस प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक जीवन जी पाएंगे और प्रकृति के नियमों का पालन वो सही तरीके से कर पाएंगे, जिससे वह अपने जीवन को सुखमय बनाने की दिशा में अग्रसर होंगे और उनका जीवन सुखमय हो पाएगा। प्राकृतिक जीवन ही उत्तम जीवन जीने की कला है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रकृति से दूर होते जाते हैं हम तमाम तरह के कष्टों और बीमारियों को अपने पास बुलाते रहते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य के अंदर विकसित अंतर्निहित गुणों का मार्गांतीकरण एवं उदात्तीकरण करना। मनुष्य के अंदर, बालक के अंदर तमाम तरह के गुण पाए जाते हैं जिनको हम सही दिशा प्रदान करके, सही समय पर उनको उत्साहित करके, उनके योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान करके, अवसर प्रदान करके हम उनको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, ताकि वह अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का सही तरीके से प्रयोग कर पाएँ। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का एक और प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य के अंदर सामर्थ्य, समायोजन और अनुकूलता की योग्यता को प्रदान करना। जब हम सभी बालकों को सामर्थ्यवान बनाएंगे, उनके अंदर समायोजन की योग्यता को विकसित करेंगे, उनको अनुकूलन की पद्धति अपनाने का ज्ञान प्रदान करेंगे कि कैसे हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, समायोजन करने के लिए प्रयास करना चाहिए, या परिस्थिति को ही अपने अनुकूल बना लेने का प्रयास करना चाहिए, ना कि समस्या से घबराकर पीछे हट जाना चाहिए। तभी जाकर शिक्षा प्रदान करने का जो सबसे प्रमुख लक्ष्य है उनका सर्वांगीण विकास, यह सहायक हो पाएगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का वैयक्तिक विकास है।
चूँकि हमने ये देखा है कि हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है और उनके अंदर भिन्न भिन्न तरीके की योग्यताएं पाई जाती हैं। तो हर बालक के उनकी योग्यता के अनुसार, हर बालक की क्षमता के अनुसार हम उन्हें शिक्षा प्रदान कर पाएँ, उन्हें अवसर दे पाएँ। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अब प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन, जो कि पाश्चात्य दर्शन में करके सीखने पर जोर देता है, वह इस बात पर विशेष जोर देता है कि हम हर बालक को उसकी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान करके विभिन्न विषयों का, विभिन्न कलाओं का ज्ञान प्रदान करें। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य जीवन जीने के लिए सामर्थ्य एवं योग्यता की शक्ति का विकास करना है। जब हम बालकों के अंदर हर प्रकार की योग्यता विकसित करेंगे, उनको शक्तिवान बनाएंगे, तब वह अच्छे तरीके से जीवन जी पाएंगे। इस भौतिक संसार में वही सामान्य तरीके से जीवन जी पाता है या सुखपूर्वक जीवन जी पाता है जिसके अंदर शक्ति होती है और योग्यता होती है। क्योंकि कब कैसी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं और उसके लिए शिक्षक, माता पिता अपने बालकों को शिक्षा के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से उनको तैयार करते रहते हैं ताकि उनके अंदर शारीरिक, मानसिक शक्ति का विकास होता रहे और वह पूर्ण जीवन जीने की तैयारी कर पाएँ। चूँकि प्रकृतिवाद ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है और इस भौतिक जगत को ही सत्य मानता है, आध्यात्मिक संसार को मिथ्या मानता है, इसलिए वह मनुष्य को इतना सामर्थ्यवान, इतना शक्तिवान, इतना योग्य बनाना चाहता है कि वह पर्यावरण के अनुकूल रहे और अपने अंदर सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता को विकसित करके एक सुखमय जीवन यापन कर पाए। इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि बालकों के अनुसार जिस तरह के बालकों की आवश्यकता है, हम विभिन्न विषयों का निर्धारण करते हैं और उनको उन्हीं विषयों के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तथा शिक्षण विधियों को भी उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार ही निर्धारित करके उन्हें शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार जो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं, उनमें सबसे प्रमुख है बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, उनके अंदर शक्ति एवं योग्यता का विकास करना, पूर्ण जीवन जीने की तैयारी करवा पाना, मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण, मार्गांतरीकरण करना ताकि एक बालक का वैयक्तिक विकास हो सके। इसलिए प्रकृतिवादी विचारक इस दिशा में पूरी तरह प्रयास करते हैं और उन्होंने प्रकृति के बीच रहकर ही शिक्षा का प्रावधान करने का विचार प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका मानी गई है और वह बालक को अपने मुक्त वातावरण में इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने की शिक्षा सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रदान करती रहती है। आइए आप देखते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी हो, पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसा हो। प्रकृतिवादी विचारक चूँकि भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं और ईश्वर की सत्ता को नकार देते हैं, इसीलिए उन्होंने मनुष्य के जीवन को सुखपूर्वक बनाने के लिए बालकों को भौतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, जीविकोपार्जन के कार्य की शिक्षा प्रदान करने पर ही बल दिया है और उन्होंने संगीत, कला इत्यादि को गौण स्थान दिया है और कला, संगीत इत्यादि को उन्होंने आनंद की प्राप्ति के लिए उसको जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य नहीं माना और ये कहा कि यह सब तभी संभव है जब मनुष्य सुरक्षित होगा, उसका जीविकोपार्जन होगा, वह स्वस्थ रहेगा, इसीलिए उसको गौण स्थान प्रदान किया गया है। साथ ही साथ चूँकि ईश्वर की सत्ता को वो नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने धर्म, नीति शास्त्र को सिरे से नकार दिया है और उसकी शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में वंश वृद्धि, शिशु रक्षा, जीविकोपार्जन के कार्य, आत्मरक्षा के कार्य के लिए शारीरिक शिक्षा का विशेष प्रावधान करने की बात की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बालक को साहित्य, भाषा, कला, गणित, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वह जीविकोपार्जन का कार्य कर सकें। हस्तकार्यों की भी शिक्षा दी जाए ताकि उन्हें आगे धनोपार्जन करने में, अर्थोपार्जन करने में कठिनाई न हो और वह सुखमय जीवन यापन कर सकें।
जब शरीर सुरक्षित रहेगा, मन सुरक्षित रहेगा, बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास सही समय पर सही दिशा में होता रहेगा, तभी जाकर वह अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे। उसके पश्चात वह जीवन में आनंद लेने का प्रयास करेंगे। तब जाकर जो गौड़ विषय रखे गए हैं, कला एवं संगीत, उनको प्राप्त करने की बारी आएगी और उसका आनंद वो उठा पाएंगे। इसीलिए प्रकृतिवादी विचारकों ने सबसे पहले शरीर रक्षा एवं आत्मरक्षा पर ही बल दिया है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम पूर्णतः इस भौतिक जगत को केंद्र में रखकर इस भौतिक जगत के अनुसार ही पदार्थों की रचना, पदार्थों की क्रिया और इस भौतिक जगत के ज्ञान को प्राप्त करने पर केंद्रित है। अब हम देखते हैं प्रकृतिवादी विचारकों ने शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किस प्रकार किया है। चूँकि प्रकृतिवादी विचारक करके सीखने पर बल देते हैं, स्व अनुशासन पर बल देते हैं, स्वयं सीखने पर बल देते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रकृतिवाद के दो पहलुओं की चर्चा की है। पहला पहलू में प्रकृतिवाद ने आध्यात्मिक मत का खंडन किया है और इस भौतिक संसार को सत्य मानते हुए मनुष्य के भौतिक विकास पर की बात की है। दूसरे पहलू में प्रकृतिवाद यह मानता है कि हर बालक की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए बालक की मूल प्रवृत्तियों, उनकी रुचि, रुझान और उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा का प्रावधान किया जाए। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस मत के प्रतिपादन के साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान अपने इस बात को केंद्र में रखकर शिक्षण विधियों का प्रतिपादन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि बालक को केंद्र में रखकर उसकी रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। प्रकृतिवादी विचारकों ने बालक को केंद्र में रखकर उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की बात करके शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। और पहले जब बालक को केंद्र में नहीं रखा जाता तो उसकी अपेक्षा अब बालक को केंद्र में रख के शिक्षा प्रदान करने की बात की जाने लगी। रूसो ने एक नारा दिया, प्रकृति की ओर लौटो, और इसका तात्पर्य यही था कि बालक प्रकृति के बीच में रह के स्वयं की प्रकृति के अनुसार स्वयं अनुभव करके शिक्षा प्राप्त कर पाए। जब बालक प्रकृति के बीच में रहेगा और खुद अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने सीखने के स्तर के अनुसार, अपनी अधिगम क्षमता के अनुसार सीखता रहेगा, तो वह उस सीख को, उस ज्ञान को जीवन पर्यंत धारण करेगा और उसका उपयोग भी वह सही तरीके से करेगा। शिक्षण विधियाँ करके सीखने पर केंद्रित हैं। आज वर्तमान समय में हम सभी विषयों को सिखाने के लिए करके सीखने पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब बालक करके सीखता है तो वह खुद रुचिपूर्वक सीखता है और वह उसको लंबे समय तक धारण करता है। रूसो ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं और वह बालक की शिक्षा में ऐसा प्रावधान करने की बात करते हैं कि शिक्षक बालक की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करे ताकि वह उसके माध्यम से उचित तरीके से शिक्षा प्राप्त कर पाए और वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा को उचित तरीके से प्राप्त कर पाएँ और अपनी क्षमता के अनुसार वह करके भी सीखते रहें। हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मस्तिष्क, त्वचा, इन सब का प्रयोग करके वह कब कैसे कितनी मात्रा में सीखते रहें, इसका निरीक्षण शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक के रूप में करता रहे और उनके ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करे। रूसो महोदय ने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात की है और उनका यह भी कहना है कि बालक को नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए और उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जब बालक स्वतंत्र होगा तो वह अपनी इच्छा अनुसार शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार वह अपनी गति से, सही तरीके से, धीरे धीरे या तेजी से सीखता रहेगा और ज्ञान का वह अपने जीवन में उपयोग करे। आइए अब देखते हैं प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन का स्वरूप क्या है। प्रकृतिवादी विचारक प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं और उनका मानना यह है कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है और प्रकृति सबके साथ एक समान व्यवहार करती है, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाता है।
इसीलिए बालक को प्रकृति के बीच स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वह जब गलत कार्य करने पर दंड प्राप्त करेगा तो वह स्वयं सीख जाएगा कि हमें यह कार्य नहीं करना है। प्रकृति एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है। इस बात को मानते हुए प्रकृतिवादी विचारकों ने ये कहा है कि दंड का विधान एकदम गलत है। बालकों को भय दिखाकर अनुशासन का पालन करवाने से उनकी मूल प्रवृत्तियों का शमन होता है और वह सही तरीके से विकास नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बालकों के साथ दंड का विधान नहीं करना चाहिए, उन्हें भय नहीं दिखाना चाहिए और उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रकृति जो है हर बालक को, हर मनुष्य को उनके कार्यों के अनुसार सुख और दुख प्रदान करती है। जिस कार्य के लिए बालक को दुख मिलता है उन कार्यों को बालक नहीं करता है और जिस कार्य के लिए बालक को सुख मिलता है वह उन कार्यों को बार बार करना चाहता है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय के इस सिद्धांत को सुख दुख का सिद्धांत कहा गया है और उन्होंने यह भी कहा कि बालक जैसे जैसे अपने कार्यों के माध्यम से सुख प्राप्त करता जाएगा वह जीवन में उसी बात को, उसी चीज़ को अपने जीवन में अपनाता जाएगा और यह चीज़ दंड के माध्यम से सिखाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ये सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। इसलिए बालकों में किसी प्रकार का रोष, किसी प्रकार का विद्रोह की भावना भी नहीं होती और चूँकि प्रकृतिवादी विचारक ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं और इस प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका मानते हैं जो कि पदार्थों के संयोग से निर्मित मानते हैं वो, तो इस प्रकार बालक मनुष्य अपने मस्तिष्क में इस बात को रख पाएंगे कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, हमने जो कार्य किया उसी का हमें परिणाम प्राप्त हुआ है और वह स्वतः से ही सुधार करेंगे और उनके अंदर स्वानुशासन की भावना खुद ब खुद स्वयं विकसित होती चली जाए। प्रकृतिवादी विचारक शिक्षक को कोई महत्व नहीं देते और उनके विचार में शिक्षक भी इस दूसरी समाज का एक अंग है। इसीलिए उन्होंने शिक्षक को विभिन्न गुणों अवगुणों को धारण करने वाला व्यक्ति बताया है और यह भी कहा है कि बालक जब उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा तो हो सकता है उनके गुणों के साथ साथ उनके अवगुणों को भी वो धारण करता चला जाए। इसीलिए उन्होंने प्रकृति के बीच रहकर बालकों को शिक्षा प्राप्त करने की बात की है और शिक्षक को मात्र निरीक्षणकर्ता या मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया है और बालकों के लिए वातावरण का निर्माण करने के लिए भी एक शिक्षक के रूप में उन्होंने माना है कि एक शिक्षक जो है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करे और दूर से एक निरीक्षणकर्ता के रूप में उन्हें देखता रहे कि उन्हें कोई चोट हानि ना पहुँचे और शिक्षा तो प्रकृति स्वयं उन्हें प्रदान कर देगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी दर्शन में शिक्षक का कोई स्थान नहीं है और साथ ही साथ विद्यालय का भी कोई स्थान नहीं। प्रकृतिवादी विचारक तो विद्यालय के रूप में प्रकृति की गोद को ही मानते हैं और उनके अनुसार प्रकृति की गोद ही सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है और उसमें बालक जो शिक्षा प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए प्रकृतिवादी दर्शन एक पाश्चात्य दर्शन के रूप में प्रकृति के बीच रहकर बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। चूँकि आदर्शवाद में कहा गया था कि बालक या मनुष्य उस परम परमात्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन प्रकृतिवाद में कहा गया कि यह संसार पदार्थों के संयोग मात्र से निर्मित है और ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है। तो आदर्शवाद के विपरीत प्रकृतिवाद में इस भौतिक जगत को ही सत्य माना गया और आध्यात्मिक संसार को मिथ्या माना गया। और प्रकृतिवादी विचारक ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं और उनका मानना यह है कि बालक की रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना ही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोत्तम है। आइए अब देखते हैं वर्तमान समय में प्रकृतिवाद की क्या भूमिका है या प्रकृतिवाद किस प्रकार वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्तमान समय में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन प्रकृतिवाद के माध्यम से यह आया है कि बालक को शिक्षा के केंद्र में रखा गया और बालक की रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है
और बालक को केंद्र में रखकर ही पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और अन्य क्रियाकलाप निर्धारित किए जाते हैं ताकि बालक अपनी रुचि के अनुसार सीख सके और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। प्रकृतिवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बालक के अंदर स्व अनुशासन की भावना को विकसित किया जाए। हम अब शिक्षा के माध्यम से बालकों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन करने का गुण उनके अंदर डालने का प्रयास करते हैं कि बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन हों और उनको दंड देने की आवश्यकता ही न रह जाए। प्रकृतिवाद की सबसे बड़ी देन यह है कि बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करना अब अनिवार्य कर दिया गया है और हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य योजना है, वह सब बालक की प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। प्रकृतिवादी विचारक यह भी कहते हैं कि प्रकृति ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है, इसलिए विभिन्न विषयों में समय समय पर प्रकृति निरीक्षण के लिए भी माहौल प्रदान किया जाए और बालकों को प्राकृतिक निरीक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए। विज्ञान के विषयों एवं कला के विषयों या लगभग सभी विषयों में समय समय पर शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक पर्यटन, तमाम तरह के प्रयोगात्मक कार्य प्रकृति के बीच रहकर करने की बात की गई है और साथ ही साथ बालक को स्वतः से खुद चुनकर कार्य करने की भी स्वतंत्रता अब दी जाने लगी है और उसी के अनुसार उनका परिणाम तैयार किया जाता है ताकि वह यह जान पाएँ कि वह किस क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं और वह क्या कार्य कर सकते हैं। प्रकृतिवाद की सबसे बड़ी देन यह है कि अब बालकों के पूर्ण जीवन की तैयारी के लिए शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो कि प्रकृतिवादी विचारकों ने ही अपने सिद्धांतों में, अपने शिक्षा के उद्देश्यों में बालकों के पूर्ण जीवन की तैयारी की बात कही थी। साथ ही साथ बालकों के अंदर सामर्थ्य, समायोजन की योग्यता को विकसित करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और बालकों की मूल प्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण एवं उदात्तीकरण करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं, तमाम तरह के नियम कानून बनाए जाते हैं, तमाम अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि बालक जो है अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़े। प्रकृतिवाद के इस महत्वपूर्ण परिणाम पर हम अनुग्रहित हैं और प्रकृतिवादी विचारकों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बालकों की मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने की बात की और बालकों के जन्मजात गुणों को विकसित करने, उन्हें दूर करने की बात की ताकि बालक अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके और देश एवं समाज के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सके। आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बाल्यावस्था से। धन्यवाद, नमस्कार।